नहीं होगा ना, धोखे से लगता है। शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। राम विनय गुण के अवतार, घोर किया क्या सिरधार, सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। तुम्हारी बात कौन सी पूरी नहीं की? आपने मेरे वो दोनों वर दिए, तुमने मांगे क्या थे? अब मांगती हूँ। मैं अपने पहले वर के बदले भरत के लिए राज मांगती हूँ, और मेरा दूसरा वर तपस्वी वेश में 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति न हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े। दूसरे भाई के प्रेम और त्याग का उदाहरण है भरत। ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण वंदनीय है। राज्य पर केवल बड़े का ही अधिकार है। श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ है। केवल वही इस राज्य के अधिकारी है। मैं आपकी शरण में आ गया, भैया आपकी शरण में आ गया। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी गई माता को माता अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी गई माता को अपने पापों का प्रायश्चित करने में सहायता कीजिए। हमारे पिता जाने से पहले ये आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। भैया आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया, इसलिए मेरी तुमसे प्रार्थना है 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो, और 14 वर्ष बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आप अपने भरत की चिता जलती देखेंगे। नहीं भरत नहीं, मुझे अपनी चरण पादुका दे दो भैया। आपका राज्य तो आपके सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका राज कार्य करूंगा। पशु पक्षी भी धर्मनिष्ठ और सहयोगी हैं। गिरिराज जटायु ने सीता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक
स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का निंदित कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। सीता मेरी पुत्र वधू समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तुम मेरे पंजों से मारा जाएगा। जहाँ किसी पेड़ पर बैठ कर आराम करो, मेरे रास्ते में मत आओ। ताकि मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। राम ने अपने चरित्र से एक आकाश श्रेष्ठ उदाहरण दिया है। वर्षों से प्रतीक्षारत शबरी के आश्रम में जाकर उसके प्रेम रस से भीगे हुए जूठे बेर को बड़े प्यार से खाकर राम ने बताया है कि वे केवल भावना के भूखे हैं, उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। श्री राम से प्रथम भेंट हुई। उनके हृदय में केवल सीता राम की छवि समाई है। माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान लंका चले जाते हैं और लंका दहन करके रावण के अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। हनुमान जी का प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि उन्होंने रावण के ही खर्च से, रावण के घी, तेल, अग्नि और कपड़े से ही रावण की सोने की लंका को जला दिया है। राम का कुछ भी व्यय नहीं हुआ। प्रिय तुम्हारी आन, तुम्हारी पूंछ को नष्ट किया जाएगा। मेघनाद, जलाओ इसकी पूंछ, जलाओ इसकी पूंछ। राक्षसों कि एक वानर की जलती हुई पूंछ कैसे उसका आग्नेयास्त्र बनती है। लंकेश, आज ऐसा लंका दहन होगा कि समस्त लंका वासी और तुम्हारे समर्थक ये जान जाएंगे कि प्रभु श्री राम से शत्रुता करने का परिणाम कितना भयंकर होता है। रावण तुम्हारे सोने की लंका का दहन करेगा, ये रामदूत हनुमान। जय श्री राम।
बचाने के लिए हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लाए। रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तो इससे पहले यदि शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया है। राम रावण युद्ध में अहंकारी रावण का अस्त हुआ। असत्य पर सत्य की जीत हुई। विभीषण को लंका का शासन मिला। राम लक्ष्मण सीता जी को विभीषण के पुष्पक विमान में लेकर लंका से अयोध्या की ओर चले।